यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस राज्य के बारे में, जिस राज्य के बारे में हम लोग बीते दिनों से बात कर रहे हैं। उस राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप उस राज्य में, जो आने वाला राज्य है, प्रभु का राज्य है, परमेश्वर का किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, उसमें आप कैसे प्रवेश कर पाएंगे। यीशु मसीह इस विषय में सिखाते हैं कि कैसे हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें रास्ते का पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता उस राज्य की ओर जा रहा है। फिर हमें दरवाजे का पता होना चाहिए कि उस राज्य में जाने का गेट कौन सा है, दरवाजा कहां पर है। और जब हमें इन दो बातों की जानकारी होगी तो हम आसानी से उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप किसी बड़े मॉल में यदि जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो वहां जाने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा कि कहां से वो रास्ता जाता है, कहां से, किस रास्ते पर चलकर मैं उस बड़े मॉल तक पहुंच पाऊंगा। और दूसरी बात, आपको उसका गेट भी देखना पड़ेगा कि कौन से गेट से मुझे अंदर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे खड़े हैं और मॉल का दरवाजा आगे है। आपको समझना है इस बात को। सही दरवाजा और सही रास्ता, तभी आप उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड की, परमेश्वर के राज्य की, तो वहां पर भी जाने का एक रास्ता है और एक दरवाजा है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। उस दरवाजे के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो दरवाजा हमें उस राज्य तक पहुंचाता है। लिखा है, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि उस राज्य में प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो स्वयं मैं हूं और कोई नहीं है। इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, वो व्यक्ति छुटकारा पाएगा, उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। अभी हमने भी सीखा था बीते दिनों में कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, कितने साल का राज्य होगा, फिर अनंत जीवन का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य पर राज्य करेंगे और आप और मैं वहां के अधिकारी होंगे, उसकी प्रजा होंगे। लेकिन उस राज्य में हम प्रवेश कैसे करेंगे, यह प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया कि उस राज्य में प्रवेश करने का केवल एक ही दरवाजा है। वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें केवल एक दरवाजा है। उस बिल्डिंग में हजारों दरवाजे नहीं हैं, 10 दरवाजे नहीं हैं कि किसी भी दरवाजे से आप उस बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में केवल एक दरवाजा है और वो दरवाजा है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वो कहते हैं कि वो द्वार मैं हूं। उस बिल्डिंग का दरवाजा मैं हूं, उस भेड़शाला का दरवाजा मैं हूं, उस परमेश्वर के राज्य का दरवाजा मैं हूं, उस स्वर्ग का राज्य का दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं, केवल मैं और कोई नहीं। और लिखते हैं कि यदि कोई उस दरवाजे से अंदर प्रवेश करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। वो हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता बताया। पहले दरवाजा बताया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता बताया। दरवाजा हमें पता चल गया, अब रास्ता भी पता होना चाहिए। रास्ता क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, रास्ता भी मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि किसी को भी उस राज्य में प्रवेश होना है, यदि कोई चाहता है कि मैं उस राज्य में प्रवेश करूं, उस किंगडम में, उस परमेश्वर के राज्य में या फिर स्वर्ग में प्रवेश करूं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस जगह को जाने का केवल एक रास्ता है और वो मैं हूं। तो यीशु मसीह इन दो बातों को यहां पर स्पष्ट करते हैं कि उस जगह तक जाने का रास्ता भी मैं हूं और उस जगह के अंदर प्रवेश करने का द्वार भी मैं हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें स्वर्ग तक ले जाता है, परमेश्वर के राज्य तक ले जाता है, और वो दरवाजा है जो उस राज्य में हमें प्रवेश करवाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, कोई और नहीं, वो अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं। और जब यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर एक डाकू लटकाया गया था, उसे क्रूस की सजा उसे भी मिली थी, तो उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु जिस दिन तू अपने राज्य में आएगा उस दिन मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तो आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, तो आज ही मेरे साथ में जाएगा, तो आज ही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। इसका मतलब क्या है कि यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो दरवाजा है, यीशु ही वो रास्ता है, यीशु ही वो दरवाजा है जो सीधे परमेश्वर के राज्य तक जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, तो आज ही मेरे साथ में होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं रास्ता है, स्वयं दरवाजा है उस राज्य तक पहुंचने का। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग और वो दरवाजा है जो स्वर्ग तक ले जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, और आप निश्चय उसके साथ में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा, वो उस राज्य में प्रवेश करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर जी की मिनिस्ट्री में अपने लिए प्रेयर करवाई थी कि मेरे ब्लड सही हो जाए, और मेरी जो पेट से जुड़ी सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी की प्रॉब्लम थी, उन सब चीज़ों से प्रभु मैंने प्रार्थना करवाया था। तो उनकी मिनिस्ट्री ने मेरे लिए प्रेयर किया, और अब मैं हर चीज़ से भली चंगी हूँ। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर उनकी मिनिस्ट्री का प्रभु हम आप धन्यवाद करते हैं। इसी तरह उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन वचन प्रार्थना से आशीष पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन लोगों के लिए जिन्हें आपने प्रभु अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, और हर एक को प्रभु जी तूने अपनी इच्छा से बुलाया है प्रभु, ताकि प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता जब तेरे नाम पर विश्वास करे तो प्रभु वो तेरे राज्य में शामिल हो सके। प्रभु धन्यवाद पिता तेरी इस बड़ी दया के लिए प्रभु, जो तूने पिता जब हम पापी ही थे प्रभु तब तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु, ताकि जो कोई प्रभु इस बात पर विश्वास करे खुदावन, वो प्रभु जी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु हम आपका आदर करते हैं आपके अगापे प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए जो आप हम सब पर करते पिता। प्रभु जी पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में परमेश्वर तूने प्रभु हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को कर पा रहे।
रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर पा रहे हैं, तेरे साथ संगति कर पा रहे हैं, तेरे वचनों को सुन पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, ये दया तेरी है प्रभु जो हम सब के ऊपर है प्रभु जी। इस पूरे संसार पर, इन सब पर, सारे लोगों पर प्रभु तेरी दया बनी रहती है प्रभु। तू हर एक पर अपनी दृष्टि को लगाता है ताकि प्रभु तू कहां उनके जीवन में परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य के कामों को दिखाए परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यदि आज वो परेशान है, निराश है, या फिर उनके जीवन में कोई भी ऐसे हालात है प्रभु जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से, बीमारियों से और भी बहुत सारी समस्याओं से प्रभु, इस समय अपनी तसल्ली और अपनी शांति प्रभु उनके मन में दे पिता। प्रभु जी उन्हें हियाव दे प्रभु कि ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु जी वो खड़े रह सके पिता, और आगे बढ़ सके, जीवन में वो आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु जी। अपनी पुरानी बीती हुई बातों को, उन घटनाओं को प्रभु ये स्मरण ना करने पाए। आज जितनी भी प्रभु इनके पास्ट की बातें हैं उन्हें आज भुलाने में इनकी सहायता करें, और जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ने में प्रभु इन भाई बहनों की, नौजवानों की पिता आप सहायता और मदद करें। आज बहुत से लोग हैं जिनको प्रभु जी, इनको जो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं पिता, प्रभु अपने हार्ट में बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं पिता, किसी ने उन्हें धोखा दिया है परमेश्वर, छोड़ दिया है परमेश्वर प्रभु जी, नुकसान हुआ है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु जब उनका मन ठोकर खाया हुआ है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु उनको संभालें पिता, उनके हृदय में परमेश्वर पिता आप कार्य करें प्रभु जी। पिता धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता मार्ग हैं, आप ही दरवाजा है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो कोई पिता परमेश्वर प्रभु तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, वो तेरे प्रभु बताए हुए मार्ग में जब चलता है परमेश्वर, तो प्रभु जी वो आपके राज्य में परमेश्वर पिता प्रवेश करता है, क्योंकि आपने कहा आई एम डोर। यस माय लॉर्ड जीसस, आप दरवाजा है परमेश्वर पिता, कि जो कोई प्रभु जी आपसे होकर प्रभु भीतर प्रवेश करता है परमेश्वर पिता, प्रभु वो अनंत जीवन पाएगा। आपका वचन कहता है प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय पिता अपना जीवन प्रभु तुझे देते हैं प्रभु, तुझ पर विश्वास करते खुदावन प्रभु, होने दीजिए प्रभु अपने वचन के अनुसार आप प्रभु उनका दरवाजा बने पिता, और प्रभु जब वो आप में प्रवेश करे खुदावन, तो वो अनंत जीवन पा सके, आपके राज्य में प्रवेश कर सके खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु आप इनके लिए रास्ता तैयार करें प्रभु, वो रास्ता आप हैं, क्योंकि आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सच मेरे प्रभु जी, आप मार्ग, सत्य और जीवन। आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर परेशान है पिता, प्रभु आप उन्हें रास्ता दिखाएं, आप प्रभु उनका रास्ता बन जाएं, आप उनके लिए दरवाजा बन जाए प्रभु, ताकि उनका जीवन परमेश्वर पिता तुझ में उद्धार पा सके प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो इस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है पिता, जब प्रभु उनके परिवार में प्रभु जी बुरी स्थितियां हैं, परिवार में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, एडिक्शन के कारण प्रभु जी बहुत से प्रभु परिवार की स्थितियां बिगड़ रही हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इन परिवारों में अपनी शांति, मेल मिलाप, प्रेम, एक दूसरे का आदर प्रभु आप परिवारों में दे पिता। तेरा प्रेम इनके फैमिली में आए परमेश्वर, और हर एक जन फैमिली में प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु एक दूसरे का आदर कर सके और तेरे मार्ग में चल सके, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु तू है प्रभु, तेरे पीछे चल सके खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी नौजवान प्रभु जी आज नशे की बुरी लत में है, ड्रग्स एडिक्शन में है पिता, और भी प्रभु जी नाना प्रकार की बुरी अभिलाषाओं में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी एडिक्शन को और बुरी अभिलाषा को, गलत संगति को प्रभु हम इन नौजवानों के जीवन से, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन से दूर करते यीशु के नाम से खुदावन। आप एक अच्छा जीवन इन्हें दे पिता, ताकि प्रभु एक अच्छा बेहतर जीवन ये जी सके पिता, और आगे अपने भविष्य में बहुत ही बेहतर कर सके। आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे खुदावन, उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, जो भी मेहनत और परिश्रम वो कर रहे हैं प्रभु उसका फल आप उन्हें दे। आपका वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें पिता सहायता करें, आप बुद्धि दे प्रभु, ताकि प्रभु ये बहुत अच्छा प्रभु जी अपने एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने प्रमोशन के एग्जाम में प्रभु जी, इंटरव्यू में प्रभु ये बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके, और हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये लोग प्रभु जी नियुक्त होने पाए पिता।
प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जी जितने भी फैमिली प्रभु रिलेशनशिप खराब हो गए पिता, हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें जो शक है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, गलत बातें प्रभु यीशु के नाम से चली जाए खुदावन। होने दीजिए एक अच्छी बॉन्डिंग प्रभु हस्बैंड और वाइफ के बीच में बनाए, माता पिता और बच्चों के बीच में जो भी प्रभु गड़बड़ियां चल रही हैं पिता, जिसके कारण वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं प्रभु, आज वो सारी गड़बड़ियां इनके जीवनों से चली जाए प्रभु। आप परिवार में सुख शांति को दे मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस समय कर्जे में है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि मैं अपने महिमा में धन से तुम्हारे लिए सारी घटी कमी को पूरा करूंगा। प्रभु तूने कहा है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु इस प्रकार इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इस प्रकार आप इनके अंदर स्किल को डेवलप करें प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे पिता, ये अपने हुनर के कारण प्रभु जी पिता आप आगे बढ़ सके पिता, ताकि प्रभु ये प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जाए पिता। कभी भी प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने न वाले हो पिता, वरन प्रभु ऐसे प्रभु स्किल इनके अंदर दे, ऐसा टैलेंट इनके अंदर दे प्रभु कि आगे बढ़ सके। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है, जब प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी बहुत कुछ है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी वो बहुत ज्यादा प्रभु परेशानी में और समस्याओं में पिता, कोई भी सल्यूशन कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है, परंतु जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु तो उनके लिए प्रभु तेरा वचन उनके पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है, तेरा वचन कहता है। धन्यवाद। आज रात में पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे डरते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, जो छोटे बच्चे रात भर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, रोते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरी शांति बच्चों में आए प्रभु जी, और वो बहुत अच्छे से सोने पाए परमेश्वर, अच्छे से फीडिंग लेने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन डरते हैं प्रभु, डरावने विचार डरावने सपने उन्हें आते हैं, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए, निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी भाई बहन प्रभु सेवा करते हैं पिता, उनकी सेवा पर आपकी आशीष हो, भलाई के काम करते हैं उन भलाई के कामों में परमेश्वर पिता आप उन्हें आगे बढ़ाएं, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करें, बढ़ोतरी दे, मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।